नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आपके भक्ति भाव से भरे हुए कमेंट देखकर हमें बहुत ही खुशी मिलती है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। व्रत और पूजा पाठ करने से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ सुख समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। तो इस दिन माँ दुर्गा की पूजा पाठ करके माँ दुर्गा की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। यह चंद्रमा की 8वीं कला होती है। इस तिथि में कई तरह की कलाएं और विद्याएं सीखना लाभकारी होता है। शुक्ल अष्टमी के दिन अभिनय, नृत्य, गायन आदि कला सीखने के लिए अगर हम शुभारंभ करते हैं, इसी दिन प्रवेश लेते हैं, तो यह बहुत ही शुभ होता है। अष्टमी तिथि के स्वामी भगवान शिव माने गए हैं, लेकिन यह तिथि माँ दुर्गा की शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में भगवान शिव का पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भगवान शिव का पूजन बहुत ही उत्तम बताया गया है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एक बार देवी दुर्गा के भक्त राजा इंद्र को ऋषि विश्वामित्र ने श्राप दे दिया था। तो श्राप के कारण इंद्र अपना राज्य और शक्ति दोनों खो बैठे थे। तो इंद्र देव ने देवी दुर्गा की पूरी श्रद्धा के साथ आराधना की थी। इससे देवी दुर्गा माता प्रसन्न होकर अपने भक्त इंद्र को श्राप से मुक्त किया था। और वहीं आज मंगलवार का दिन है, जो भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा को समर्पित है। हनुमान जी बाबा प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। कहते हैं कि श्री राम की पूजा हनुमान जी बाबा की पूजा के बिना अधूरी होती है, और वहीं हनुमान जी बाबा की पूजा श्री राम की पूजा किए बिना अधूरी मानी जाती है। इन दोनों की पूजा एक दूसरे के बिना अधूरी मानी जाती है। तभी तो इनको लेकर एक वो बहुत ही प्यारा भजन है। लेकिन जब हम श्री राम की पूजा करके हनुमान जी बाबा को याद करते हैं, तो हनुमान जी बाबा इतने दयालु है कि वे अपने शत्रुओं पर भी दया करके उन्हें संकट से बाहर निकाल देते हैं। हनुमान जी बाबा केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि एक योद्धा भी हैं। ज्ञान, बल, पराक्रम के साथ एक योद्धा में दया भाव का होना उसे और भी ज़्यादा महान बना देता है। जो भी मनुष्य हनुमान जी का स्मरण पूरी श्रद्धा भाव के साथ करता है, तो हनुमान जी उसके सारे संकट दूर कर देते हैं। हनुमान जी बाबा को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी सशरीर निवास करते हैं। सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश जी, जैसे विघ्न हरने वाले हो, वर देने वाले हो, देवताओं के प्रिय हो, लंबोदर हो, सभी कलाओं के जानकार हो, संसार का भला करने वाले हो। आपका मुख गज के समान है, जो वेद और यज्ञ से सजे हुए हैं। देवी पार्वती पुत्र, आपको नमस्कार है। हे गणनाथ, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबियां बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उग आया। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्रादि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया
और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाले हाथ में परशु पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से हो गई। तो एक दंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मदासुर को बहुत ही गुस्सा आ गया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परशु से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एक दंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दंत की स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं हनुमान जी बाबा की कहानी। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। राजस्थान में हनुमान जी बाबा का एक ऐसा मंदिर है जिसको पौराणिक महत्व के साथ देखा जाता है। अरावली की कंदराओं के मध्य स्थित प्राचीन पांडुपोल हनुमान मंदिर पर लक्खी मेले का आयोजन होता है। पांडुपोल मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान जी ने अलवर की धरा पर महाबली भीम के अहंकार को चूर चूर किया था। भीम ने यहीं पर रास्ता बनाने के लिए गदा से पहाड़ को तोड़ा था। आज भी पांडुपोल में इसके साक्ष्य मौजूद हैं। सरिस्का जंगल में स्थित इस मंदिर के स्थान पर ही बजरंगबली ने महाबली भीम को पांडुपोल में दर्शन दिए थे, जहां भगवान हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ा था। एक समय की बात है, पांडवों के वनवास के दौरान जिस रास्ते से भीम गुजर रहे थे, उसी रास्ते में एक बुजुर्ग वानर अपनी पूंछ को रास्ते में फैलाए हुए सोया हुआ था। तो भीम ने शक्ति व बल के अहंकारवश वानर को जगा दिया और कहा कि अपनी पूंछ रास्ते से हटाओ। तो वानर ने कहा कि मैं तो बुजुर्ग हूँ, देखो मैं बार बार खड़ा नहीं हो पाता हूँ, विश्राम करने के लिए लेटा हूँ। आप ऐसे करो, पूंछ के ऊपर से चले जाओ। तो भीम ने कहा कि मैं पूंछ के ऊपर से नहीं जाऊँगा। तो उस बुजुर्ग वानर ने कहा कि तुम मेरी पूंछ को उठाकर दूर रख दो। तो यह सुनकर भीम को बहुत ही गुस्सा आया और उस वानर की पूंछ को उठाने लगा, लेकिन उठा नहीं पाया। काफ़ी कोशिश की, फिर भी वह पूंछ को हिला तक नहीं सका।
तो यह देखकर भीम समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। तो भीम ने हाथ जोड़कर बुजुर्ग वानर को नमन किया और अपना वास्तविक रूप धारण करने का आग्रह भी किया। तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी से इस स्थल पर बनी शिला प्राकृतिक रूप में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के रूप में पूजी जाने लगी। भीम बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था। उसे लेकर आज भी एक कहावत कही जाती है कि भीम के फेंके हुए हाथी अभी तक पृथ्वी पर नहीं गिरे, वो आज भी आसमान में घूम रहे हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने शरीर का और शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। जिस शरीर का साथ पाकर हम घमंड करते हैं, उस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। साथ जरूरी है तो अपनों का। अपनों के साथ और सहयोग से मनुष्य भवसागर भी पार कर जाता है और शरीर के क्षण भर के कष्ट से ही मनुष्य बेहाल हो जाता है, सब कुछ बेकार लगता है। इसीलिए मनुष्य को अपनों का साथ और शरीर की जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझनी चाहिए। अपना ख्याल अच्छे से रखें। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। इस कथा को सुनने से श्री जगदम्बा की कृपा से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति देव पितामह ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार से करना चाहिए? पहले के समय में इस व्रत को किसने किया है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। गुरु बृहस्पति का ऐसा प्रश्न सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नवरात्रा व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है और अनेक कष्ट व रोगों से पीड़ित रहता है। अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती। वह धन धान्य से रहित होता है। भूख और प्यास से व्याकुल हुआ घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है, वह पति सुख से वंचित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना भी कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले के समय में इस महाव्रत को किया था, वह कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए तुम कहो। मैं बहुत ही ध्यान लगाकर सुनूंगा। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। उसका पिताजी प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके हवन करता था, तो वह लड़की अपने पिताजी के साथ वहाँ पर रोजाना उपस्थित रहती थी। तो एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उसे भगवती के पूजन का ध्यान नहीं आया, तो वह पूजा में आना भूल गई। तो उसका पिताजी अपनी पुत्री को ना आया देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ।
मैं किसी कुष्ठ या रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। तो इस तरह की बातें सुनकर जैसे अग्नि में घी डालो तो वो भड़क उठती है, उसी प्रकार उस कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसका पिताजी क्रोधित हो गया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि अरे ओ पुत्री, तुम अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी तो देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो और क्या खाती हो। तो पिताजी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ जिसे ऐसा पति मिला है। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं और मुझसे प्रसन्न क्यों हैं। तो सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम अपने पहले के जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। अब तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। उन दिनों में नवरात्रा चल रहे थे, तो 9 दिन तक तुम और तुम्हारे पति ना तो भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया। इस तरह तुमसे अनजाने में 9 दिन तक नवरात्रा के व्रत हो गए। तो हे सुमति, मैं उन व्रतों से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुई हूँ। जो तुम चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तो देवी ने कहा कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था, 1 दिन के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दो, जिससे इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसके पुण्य प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो देवी भगवती की बात सुनकर सुमति ने 1 दिन का पुण्य फल अपने पति को अर्पण कर दिया। तो ऐसा करते ही उसका पति कोढ़ रोग से मुक्त हो गया और अति सुंदर और कांतिवान हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप तो दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अगर प्रसन्न हो जाओ तो मनोवांछित वरदान देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता के निकाले जाने पर मैं तो बड़ी ही दुखी होकर इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो सुमति के मुँह से ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी कि हे सुमति, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा वरदान देकर देवी सुमति से फिर कहने लगी कि सुमति, तेरी अगर कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग लो।
तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके नवरात्रा व्रत की विधि बताओ और उसके फल के बारे में विस्तार से बताओ। तो इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करना। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करना और वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे जल से सींचना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। बिंजोरा के फल की अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य दें तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दान दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बेटी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। यह सुनकर गुरु बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और पितामह ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का महात्म्य सुनाया है। तो पितामह कहने लगे कि यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। पूरी श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक गोपी कालिया नाग बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सर पर पैर रखकर बोली कि अरे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। तो इतने में एक गोपी कहने लगी कि अरे ग्वालो देखो, वन में बड़ी ही भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर दूंगा। तभी एक गोपी यशोदा बन गई और दूसरी श्री कृष्ण बन गई। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को ऊँखल से बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदर गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। इस प्रकार लीला करते करते गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्हें एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह दिख गए तो वे आपस में कहने लगी कि अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वृक्ष,
अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन चिन्हों के द्वारा वृज वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ने लगी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी वृज युवती के चरण चिन्ह भी दिखाई पड़ गए। तो उन्हें देखकर वो तो व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी कि जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली भाग्यशाली गोपी कौन है, जो इतनी महाभाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण भगवान उसे अपने साथ ले गए हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल की रज से जिसका स्पर्श कर देते हैं वो तो धन्य हो जाती है। ये तो उसका भाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सर पर धारण करते हैं। तभी दूसरी सखी कहने लगी कि अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अदर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। तभी एक गोपी कहने लगी कि यहाँ पर तो उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। तभी दूसरी कहने लगी, मालूम होता है कि प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा मेरी प्रेयसी के चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होगी, इसीलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। तभी दूसरी सखी कहने लगी कि सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बहुत ही अधिक गहरी बालू रेत में धसे हुए हैं। इसे पता चलता है कि यहाँ पर वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धंस गए हैं। हो ना हो, यहाँ पर जरूर कान्हा ने अपनी प्रियतमा को अपने कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ पर परम प्रेमी वर्ज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण उनके यहाँ पर पंजे तो धरती में गड़ गए हैं, परंतु एड़ी का पता नहीं चल रहा है। हाय सखियों, देखो, श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान अपनी प्रेयसी के बालों को संवारा है और देखो, यहाँ पर प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ पर बैठे हैं तो उन्होंने अपने चुने हुए फूलों को अपनी प्रेयसी की चोटी में गूंथे होंगे। उसी के लिए वे दोनों यहाँ पर बैठे होंगे। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी। यह एक खेल वहाँ पर रचा था। इस प्रकार गोपियाँ मतवाली सी होकर अपनी सुध बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिसकी भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे श्री कृष्ण ने दूसरी गोपियों को छोड़ दिया है और मुझे साथ ले लिया है। मैं भी तो उन्हें इतना ही चाहती हूँ। ये भी अच्छा है कि ये केवल मेरा ही मान करते हैं और मुझे ही आदर दे रहे हैं। ओहो, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। इस तरह वो सोच रही थी। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं और वो गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हें श्री कृष्ण से कहने लगी कि प्यारे, मुझे अब तो और नहीं चला जाता। मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी बहुत ही खुश हुई और जो ही कान्हा जी के कंधे पर चढ़ने लगी तो वैसे ही श्री कृष्ण तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह श्री कृष्ण भगवान के अदृश्य हो जाने पर
वह गोपी बहुत ही दुखी हुई, रोने पछताने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी कि हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, तुम कहाँ हो? मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे दर्शन दो, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो, हे प्रभु, मुझे दर्शन दो। इस तरह वो गोपी बिलक रही थी और दूसरी ओर वो गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके चले जाने का मार्ग ढूंढ रही थी। ढूंढती ढूंढती वहाँ जा पहुँची। थोड़ी ही दूर से उन्होंने देखा कि उनकी सखी जमीन पर गिरी है, तो वे सारी की सारी भागकर उसके पास गई तो देखा कि वो तो अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई थी। तब सबने मिलकर उसे जगाया और पूछने लगी कि तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? हमारे प्रियतम कहाँ हैं? तब उस गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ वह सबको बताया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया था, इसीलिए वे अंतर्ध्यान हो गए। तो यह सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा ना रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हमारे ढूंढने से क्या होगा, हम जैसे जैसे उनका पीछा करेंगे वो वैसे वैसे घने जंगल के अंदर घुस जाएंगे, तो वे वहाँ से लौट आए। गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई भी बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं ही हो रही थी। कहाँ तक कहूँ कि उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो गई थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। घर की सुध तो भला रहती ही कैसे? गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से श्री कृष्ण लौट आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियाँ यमुना जी के पावन पुल पर रमण रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। गोपियाँ विरह आवेश में गाने लगी कि प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी वृक्ष की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना स्थान छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण तक समर्पित कर रखे हैं, वन में भटक भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर सुंदर सरसीज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? क्या अस्त्रों से की जाने वाले ही हत्या कहलाती है? पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाला अगासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृतासुर और व्योमासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भय से तुमने हमें बार बार रक्षा की है, बचाया है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए ही तुम यदुवंश में अवतरित हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने में अग्रणी यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सर पर रख दो। वृजवासियों के दुख दूर करने वाली वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्योछावर हैं।
हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे दर्शनों की हम कितनी प्यासी हो गई हैं। हमारे सांवरे सलोने, हमें इस तरह मत तड़फाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरण कमलों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर भी रखने में संकोच नहीं करते हो। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने ही वे चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुर और अति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान भी उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उस वाणी का रसवादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपने दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दे सकते हो। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती है, साथ ही सुनने मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत ही विस्तृत भी है। जो तुम इस लीला कथा का गान करते हो, वास्तव में भूलोक में वे सबसे बड़े दाता हैं। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें की। हमारे कपटी मित्र, अब वे सारी की सारी बातें हमें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध कर रही है। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए वृद्ध से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है और हमें बड़ा ही दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से लौटते हो, तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गऊओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी है। हमारे वीर प्रियतम, तुम्हारा वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिसे सारी आपत्तियां कट जाती है। हे कुंज बिहारी, हे कमल नयन, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे हृदय पर रखकर हृदय की व्यथा को शांत कर दो। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधीर अमृत मिलने के सुख को आकांक्षा बढ़ाने वाला है। यह विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने उसे एक बार पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना ही वह अधरा अमृत हमें वितरण करो, हमें पिलाओ। हे कान्हा, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युगों के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारबिंद रूप हम देखती हैं, तो उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग करके, उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं
और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। श्याम सुंदर, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरे चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है। हमारा मन अधिक से अधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति वृज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं हो रही? हमें तो इस समय संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहे हैं। हम अचेत होती जा रही हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हम तुम्हारी हैं, तुम्हारी हैं। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने आप को रोक ना सकी। करुणाजनक मधुर स्वर से वे फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाले कामदेव के मन को भी मतने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल गई। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े आदर और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजा दंड को अपने कंधे पर रख लिया। तभी तीसरी गोपी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, वह बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने हृदय पर रख लिया। पांचवीं गोपी परिणय कोप से विहल होकर, मोहें चढ़ाकर, दांतों से होठ दबाकर, अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रसपान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, ठीक उसी प्रकार वो भी श्री कृष्ण के मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मगन हो गई। हे राजन, जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतरने लगी। परीक्षित, यों तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं। उनका सौंदर्य और माधुर्य निर्तिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उसकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान और बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन वृद्ध सुंदरियों को साथ लेकर
यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंदों और मदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी। उसकी महक से मतवाले होकर भंवरे भी इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो पता ही ना चला। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियाँ उनका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती है और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती है, कृतकृत्य हो जाती है। वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गई जब उन्होंने अपने हृदय पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधना से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर नहीं बिठा पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेत में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गई। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। तीनों लोकों में वे तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर हैं। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी बाहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। वे उनके सहज स्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती कि कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठकर उनसे मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगती कि हे नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई तो ऐसा होता है जो दोनों से ही प्रेम नहीं करता। हे प्यारे, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मेरी प्यारी सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो तो स्वार्थी होते हैं, लेन देन मात्र हैं, ना तो उनमें सौहार्द है और ना धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है। इसके अतिरिक्त प्रेम करने के लिए उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता। हे सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो उनके सामने पर्सन ही नहीं। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वेषता भासता नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वेष तो भासता है परंतु कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं हैं कि हमें कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकार गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। परंतु हे गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता हूँ जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसीलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति हमेशा मुझ में लगी रहे, निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप छिप जाता हूँ ताकि तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में निरंतर लगी रहे। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग
और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं ना जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता ना करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से मैं तुम लोगों को प्रेम करता हुआ ही छिप गया था। इसीलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालना। तुम सब की सब मुझे प्यारी हो और मैं तुम्हें प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी चुका नहीं सकता हूँ। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उत्तीर्ण तो कर सकती हो, परंतु मैं तुम्हारा ऋणी ही रहूँगा। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, गोपियाँ भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी समधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उनसे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रास उत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में सत सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रास उत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन भी उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पाजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं, इसीलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोरों की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर वृद्ध सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अनगिनत पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ ऊपर उठाकर भाव बताती, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, तो कभी बोहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केसों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्यारी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। हे राजन, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते गाते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का सहज स्पर्श पाकर और भी आनंदमय हो रही थी। उन राग रागिनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत आज भी गूंज रहा है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की कथा में। बोलो भागवत कथा की जय हो। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो।
बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा।
जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा
और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।